हकीकत पर से पर्दा उठ रहा, इस हकीकत पर से पर्दा उठ रहा। बिहार में प्रशांत किशोर की शक्ल में होने वाला है नया सूरज तुलू। बिहार में प्रशांत किशोर की शक्ल में होने वाला है नया सूरज तुलू। रफ्ता रफ्ता रोशनी का दर खुला, रफ्ता रफ्ता रोशनी का दर खुला। जितनी पार्टियां हैं भैया सबकी उल्टी गिनती कर देगा शुरू। बिहार का युवा जाग चुका है और आपके झूठे वादे में अब नहीं आने वाला है, क्योंकि एक नया नायक, एक नया सुधारक, एक नया विकास करने वाला राजनेता प्रशांत किशोर आ चुका है। प्रशांत किशोर बिहार का एक नया गांधी बनेगा और जिस प्रकार से जेपी आंदोलन का आगाज बिहार से हुआ था, उसी प्रकार से आज प्रशांत किशोर की अगुवाई में आज पटना के इस वेटनरी कॉलेज से एक ऐसा ऐतिहासिक आगाज होगा कि बिहार का दशा और दिशा दोनों बदलेगा। मुझे यकीन है किसी फिक्र में न डालेगा, खुदा खुदा है भैया प्रशांत किशोर जी को 25 में सीएम जरूर बनाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के वेटरनरी कॉलेज में। हमारे साथ कुछ लोग कार्यकर्ता मौजूद हैं, आइए उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। सर, क्या वजह है जनसुराज से जुड़ने की? लोगों ने कई वर्षों से विकास नहीं देखा है और बगैर विकास की प्रगति नहीं हो सकती, और जनस्वराज से लोगों को विकास की आशा है और संपूर्ण विकास होगा। और ये जो आंधी बही है इसमें सारे पार्टी हवा की तरह उड़ जाएंगे। सर, क्या मतलब हम लोग उम्मीद करें, जनता उम्मीद करे कि जनसुराज आएगा तो बदलाव आएगा? अवश्य जनस्वराज बदलाव लाएगा और विकास सरजमीन पे लाएगा। सर, क्या वजह रही है जनसुराज से जुड़ने की? जनसुराज से जुड़ने की वजह साफ साफ है कि पिछले 30 वर्षों में जनता का राज नहीं रहा और जनसुराज जनता का राज होगा। जनता, चूँकि कोई भी संविधान जो जनता का, जनता के लिए शासन व्यवस्था होता है, और पहली बार बिहार के लोगों को, बिहार के खास करके युवाओं को यह लग रहा है कि अब जनता का राज आने वाला है। क्योंकि पिछले अगर 30 वर्षों का इतिहास बिहार का देखा जाए तो 30 वर्षों में यहाँ के युवा पीढ़ी को, यहाँ के शिक्षित लोगों को सिर्फ और सिर्फ ठगा गया है। वोट के समय में उनको रोजगार का अवसर दिखा करके, वोट के समय में उनको शिक्षा का अच्छी व्यवस्था का सिर्फ खेला गया है, प्रलोभन दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं धरातल पर। और यही कारण है कि आज जो आप ये जन सैलाब देख रहे हैं, बिहार के कोने कोने से युवा हो, वृद्ध हो, अभिभावक हो, चाहे माताएं बहनें हो, वो सभी आज एकजुट होकर के आई है। वह अपने लिए नहीं आई है, वह इस बिहार के नए बिहार की संकल्पना के लिए आई है, एक नए बिहार की कल्पना के लिए आई है, और एक इस बिहार का जो भविष्य होगा, जो आने वाला युवा पीढ़ी हो, उसका बिहार बने, इस चीज़ के लिए जनसुराज को चुनना आवश्यक है। सर, जनता के बीच से एक सवाल आ रहा है कि आखिर विश्वास कैसे करें, क्योंकि विश्वास तो हर बार करती है, तो अब कैसे विश्वास इसलिए करना चाहिए प्रशांत किशोर जी के पे, क्योंकि ये सबसे पहली बात तो शिक्षित लोग हैं, और जो लोग शिक्षित होते हैं उनका काम करने का तरीका अलग होता है। कहा भी गया कि सफल व्यक्ति कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं, जो हमारे प्रशांत किशोर जी करते हैं। इनके पास एक विजन है, इनके पास एक गोल है, एक प्लान है, और इनके पास एक बहुत बड़ी टीम है जो बिहार के हर प्रकार के मुद्दों को, चाहे वो बाढ़ की समस्या हो, चाहे वो शिक्षा की समस्या हो, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे पलायन की समस्या हो, इन तमाम वर्गों के लिए अलग अलग टीमें गठित है और वो टीमें इनके लिए काम करेगी। इसलिए जनता को विश्वास है, हमें विश्वास है, और बिहार के युवाओं को विश्वास है कि प्रशांत किशोर बिहार का एक नया गांधी बनेगा। और जिस प्रकार से जेपी आंदोलन का आगाज बिहार से हुआ था, उसी प्रकार से आज प्रशांत किशोर की अगुवाई में आज पटना के इस वेटनरी कॉलेज से एक ऐसा ऐतिहासिक आगाज होगा कि बिहार का दशा और दिशा दोनों बदलेगा। सर, अभी बिहार में जो है बेरोजगारी को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं, तो बिहार में बेरोजगारी की क्या अवस्था है? बेरोजगारी अगर बढ़ी है तो सरकार, चाहे वो राज्य की हो या देश की हो, यकीनन वो जनता के असल मुद्दे हैं, उन्हें देखना ही होगा, हर हाल में होगा। इसी लिहाज से आप देख रहे हैं कि अब जो सवालात कर रहे हैं, उसी बात से इतनी बड़ी पब्लिक जो जमा हुई है प्रशांत किशोर जी के लिए, इसी लिहाज से वो तब्दीली चाहती है, ताकि बेहतरीन अंदाज में रोजगारी, जो समस्या है जनता, उसी वजह से वो इतनी भीड़ उनके साथ आ रही है। मैं आपके माध्यम से एक रुबाई भैया को देने जा रहा हूँ कि इस हकीकत पर से पर्दा उठ रहा, इस हकीकत पर से पर्दा उठ रहा। बिहार में प्रशांत किशोर की शक्ल में होने वाला है नया सूरज तुलू। बिहार में प्रशांत किशोर की शक्ल में होने वाला है नया सूरज तुलू। रफ्ता रफ्ता रोशनी का दर खुला, रफ्ता रफ्ता रोशनी का दर खुला। जितनी पार्टियां हैं
भैया सबकी उल्टी गिनती कर देगा शुरू। तो यकीनन सबकी उल्टी गिनती हो जाएगी और बिहार का ये 25 में सीएम उम्मीदवार जो इसकी पहली झांकी आप देख रहे हैं, यकीनन हर एक को काम आने वाला। तब मैं कहता हूं मुझे यकीन है किसी फिक्र में ना डालेगा, खुदा है, भैया प्रशांत किशोर जी को 25 में सीएम जरूर बनाएगा। सर क्या वजह है जनसुराज से जुड़ने की? आप तो जुड़े हुए हैं लग रहे हैं। बिहार पे जो बेरोजगारी का ठप्पा है उसको हटाना है। बिहार जो बीमारू राज्य है उसका ठप्पा हटाना है। बिहार को जो ठगा गया है कि जब हम सरकार में आएंगे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहते हुए भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलवा पाए। इस सब को बदलाव के लिए एक नई पार्टी को आना बहुत जरूरी है। इनके राजतंत्र को समाप्त करना है तो प्रशांत किशोर को लाना पड़ेगा, तभी नए रोजगार, नया बिहार बनेगा। आज जो बिहार में इतनी जनसंख्या में लोग गुजरात को बना दिया, हरियाणा को बना दिया और न जाने कितने स्टेटों में जा करके अपने खून पसीने से उस राज्य को अग्रणी बना दिया, लेकिन प्रशांत किशोर जब आएंगे तो यही बिहार अपने युवाओं को रोजगार देंगे और बिहार नया बिहार बनेगा। अच्छा, तो विपक्ष अभी फिलहाल कितना डरा हुआ है लग रहा है? डरना जरूरी है कि उन्होंने इतना घोटाला किया है, बिहार के लोगों को ठगा है, बिहार को बर्बाद किया है। बिहार को लोगों ने न जाने कितने वादे करके मुकर गए हैं। सरकार में रहते हुए भी आज बिहार की हालत इतना खराब है कि दूसरे स्टेटों के मुकाबले यहाँ इतनी गंदगी है, इतनी बेरोजगारी है, इतनी भूखमरी है, लाचारी है कि 20 साल का नौजवान लगता है कि 50 साल का आदमी है। यहाँ काम नहीं है, पढ़े लिखे लोग घर बनाने के मजदूरी में लगे हुए हैं, ठेला चला रहे हैं, लिट्टी चोखा बेच रहे हैं, सर्टिफिकेट लेकर के ग्रेजुएशन का, पीजी का सर्टिफिकेट लेकर के लिट्टी चोखा बेच रहे हैं। या तो उस कॉलेज को बंद कर दीजिए या उस डिग्री को बांटना बंद कर दीजिए। अब बिहार का युवा जाग चुका है और आपके झूठे वादे में अब नहीं आने वाला है, क्योंकि एक नया नायक, एक नया सुधारक, एक नया विकास करने वाला राजनेता प्रशांत किशोर आ चुका है। धन्यवाद सर। हम आम जनता के बीच थे, आम जनता ने हमसे बताया, हमें अपनी परेशानियां भी बताई और बताया कि बिहार में बेरोजगारी का क्या हाल है, क्या स्तर है बेरोजगारी का बिहार में। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।